या तो मुझे खुशी खुशी माला पहना के बिहार विधानसभा में भेजिए, नहीं तो मेरे 100 यात्रा में उसी दिन 23 नवंबर में वो 100 यात्रा मेरा लेकर पटना बांसघाट लेके चलिए। उसी दिन उसी रूप में तुम लोगों से मेरी मुलाकात होगी। या तो स्वच्छ, या तो खड़ा आऊँगा, या तो तरारी का विकास करने के लिए आऊँगा बिहार के विधानसभा में, नहीं तो मेरी 100 यात्रा में तरारी के जितने भी लोग हैं जरूर शरीक होंगे और मेरे बाल बच्चा भी जरूर शरीक होंगे। मैं तरारी की जनता से यही विनती करता हूँ, यही करता हूँ। नीतीश कुमार के सिपाही संजय शर्मा इन दिनों चर्चा में है। जैसे ही वो अपने लोगों के बीच पहुंचे, यानी कि तरारी के जनता के बीच पहुंचे, उनकी आंखें भर आई। देखिए, कोरोना काल की अगर बात कर ले या फिर जब भी मुसीबत आई है तरारी की जनता में, तब संजय शर्मा लोगों के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। ऐसे में जब आज वो अपने जनता के बीच पहुंचे तो वहां पर उनकी आंखें नम हो गई और नम आंखों से आंसू भी छलक पड़े। तस्वीरें हम आपको दिखा दे रहे हैं, साथ ही हम आपको क्या कुछ कहते नजर आए हैं संजय शर्मा ये भी सुनाएंगे, पर पहले आप वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि संजय शर्मा अपने तरारी के जनता के बीच पहुंचे और बातचीत कर रहे थे और बातचीत के दौरान उनकी आंखें भर आई और फूट फूट कर रोते नजर आए। अब हम आपको उनका बयान सुना दे रहे हैं। जनता से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहते नजर आए हैं संजय शर्मा। महागठबंधन के तहत सीट भाजपा को चली गई, अब क्या करेंगे? हमारे पास एक ही विकल्प है, जनता की पार्टी, जनता की अदालत। हम जनता जनार्दन के समक्ष विदित निरंतर 10 वर्षों से लगातार दुख सुख में, पीड़ा में, सब में रहने का काम किए हैं। तो जनता पे, मुझे अपने तरारी के समाज के लोगों पे पूर्णतः विश्वास है, हमें जरूर आशीर्वाद मिलेगा। ये मेरा आत्मविश्वास है और उसी आत्मविश्वास के साथ हम आज तक काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और मेरे शरीर में जब तक जान रहेगा, हम तरारी को कभी अलग नहीं होने देंगे अपने आप से। आपको तो आश्वासन मिला था, लेकिन फिर बीच में ऐसा क्या हुआ कि क्षेत्र में काम करने के बाद भी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था, एक बार नहीं 2 बार दिया था कि आप चाहिए अपने तरारी विधानसभा में तैयारी कीजिए। उस हिसाब से हमने जाके तरारी में, पीरों में, मीडिया बंधु और जनता जनार्दन के समक्ष हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार हम चुनाव लड़ेंगे, एनडीए से ऐलान करते हैं। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे आदर्श थे, आदर्श हैं, आदर्श रहेंगे, बिहार के राजा हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, हम उनको कुछ भी नहीं कह सकते हैं चूँकि वो राजा हैं। उन्होंने जो मेरे साथ इंसाफ किया या मेरी पार्टी, मेरी सरकार इंसाफ जो किए, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि जब निचली अदालत इंसाफ नहीं देती है, नहीं मिलता है, तो ऊपरी अदालत में हर एक जनता का अधिकार है जाने का। तो मैं समझता हूँ कि जनता जनार्दन से बड़ा कोई अदालत नहीं होता है। ये हम जनता को सुप्रीम कोर्ट के बराबर जानते हैं। हाई कोर्ट से मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपने सुप्रीम कोर्ट में आ गया हूँ, मैं अपने जनता जनार्दन के पास आ गया हूँ, जहाँ मेरे 3.5 लाख जजेस यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे उस जजेस पे, उस न्यायकर्ता पे पूर्णतः विश्वास है। जैसे मैं उनको हृदय में रखा हूँ, वे लोग भी जरूर भी मुझे अपने हृदय में रखेंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे। क्या संजय शर्मा चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे या फिर किसी दल विशेष से? देखिए, अब हमारे पास कोई दल नहीं रहा। हम जिस दल में थे, कभी उस दल के साथ गद्दारी करने का काम नहीं किए और आज भी हम गद्दारी करने का काम नहीं कभी किए हैं। लेकिन हम उस जनता के साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकते हैं जिस जनता को हमने विश्वास दिलाया, हमने वादा किया कि मैं आप लोगों का
विकास करने के लिए मुख्यमंत्री जी द्वारा भेजा गया दूत आ गया हूँ और आप लोगों का जीवन काल तक, अंतिम क्षण तक मैं आप लोगों का सेवा करूँगा, मदद करूँगा और तरारी को आगे बढ़ाऊँगा। तरारी को 243 विधानसभा में सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा है, उसको नंबर 1 बनाने का हमने जो ख्वाब देखा था, जो सपना देखा है, उसको मैं पूरा करूँगा। लेकिन मेरा सौभाग्य नहीं रहा ऐसा पार्टी के तरफ से, मुख्यमंत्री जी के तरफ से, लेकिन मुझे विश्वास है कि मुझे अपनी ख्वाब, अपनी सपना, अपना लक्ष्य, अपना जो मेरा आत्मविश्वास है जनता के प्रति, तो जनता जनार्दन मुझे जरूर आशीर्वाद देंगे और मुझे तरारी का बेटा को ही तरारी का सेवक, तरारी का चौकीदार और तरारी का बनिहार बनाएंगे। मैं यहाँ कोई विधायक बनने का लालसा से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ लोगों का सेवा करने आया हूँ, लोगों को मदद करने आया हूँ। एक विधायक बनने के बाद लोगों के मन में यही लालसा होती है या महत्वाकांक्षा होती है या लोभ होता है या लालच होता है कि विधायक का सैलरी, विधायक का फंड। मुझे सैलरी से भी कोई मतलब नहीं है, मैं पहले भी ऐलान कर चुका हूँ। हमें जो सैलरी मिलेगा विधायक बनने के बाद, अगर मैं बनता हूँ, वो मैं सैलरी नहीं लूँगा। वो सैलरी मैं अपने पीड़ित जनता, गरीब जनता, दुखियारी जनता में एक ट्रस्ट बनवा के सबको बांटने का काम करूँगा, उनके दुख तकलीफ में। हमारा जो फंड है, हम उस फंड पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, हमारी जनता का फंड है। हम अगर विधायक बनते हैं, जितना भी गांव है तरारी विधानसभा में, सभी गांव के एक एक लोगों को, जैसे हमारे 39 पंचायत है, 39 लोगों को जो कर्मठ सामाजिक लोग हैं, जो जनता के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिए हैं, वैसे लोगों को विधायक प्रतिनिधि जरूर बनाएंगे और वैसे लोगों के माध्यम से जितना भी विकास होगा, जितना भी कार्य होगा, उस कार्य को कराएंगे और खुद भी करेंगे। आखिरी अपील क्या होगा तरारी की जनता से? मेरा तरारी की जनता से हाथ जोड़ के विनती है कि तरारी को मैंने अपने माँ समझा है और माँ के पास बेटा आ गया है और माँ का काम है कि बेटा को स्वीकार करे, बेटा को अपनावे। अब मुझे विश्वास है कि माँ कभी कुमाता नहीं होती है। बेटा भले पुत्र हो जाए, लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती है। और मुझे माँ पे विश्वास है, मुझे तरारी की जनता पे विश्वास है। जिस तरह से मैं अपने तरारी की जनता का, मेरे शरीर में जितना एफर्ट है, जितना क्षमता है, मैंने अपने तरारी की जनता के लिए किया है। जब तक शरीर में जान रहेगा, मैं अपने तरारी की जनता के लिए करते रहूँगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा विश्वास है। चूँकि मैं जहाँ जा रहा हूँ, उस धर्मयुद्ध में जा रहा हूँ, जहाँ से अगर मैं बाइज्जत अगर चुनाव जीत के आता हूँ, तो मुझे तुम लोग माला पहनाना और तुम लोगों से बात होगा, तुम लोगों से मुलाकात होगा। अगर मैं धर्म युद्ध में जा रहा हूँ, अगर मुझे तरारी की जनता अगर स्वीकार नहीं करती है, और जिस मिट्टी में मैं आया हूँ, जिस मिट्टी का जन्मा हूँ, मैं उस मिट्टी के लोगों को यही कहूँगा कि या तो मुझे खुशी माला पहना के बिहार विधानसभा में भेजिए, नहीं तो मेरे 100 यात्रा में उसी दिन 23 नवंबर में को 100 यात्रा मेरा लेकर पटना पास घाट लेके चलिए। उसी दिन उसी रूप में तुम लोगों से मेरी मुलाकात होगी। या तो स्वच्छ, या तो खड़ा आऊँगा, या तो तरारी का विकास करने के लिए आऊँगा बिहार के विधानसभा में, नहीं तो मेरी 100 यात्रा में तरारी के जितने भी लोग हैं जरूर शरीक होंगे, मेरे बाल बच्चा भी जरूर शरीक होंगे। मैं तरारी की जनता से यही विनती करता हूँ, यही करता हूँ।